तो सभी मित्रों को नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप जानते ही हैं ये हम लोग का रिवीजन क्लास होता है। शाम को जो प्रतियोगिता होनी है आज, यानी कि 13 फरवरी को शाम को जो प्रतियोगिता होने वाली है, उस प्रतियोगिता के लिए ये है आपका। और इस प्रतियोगिता में आप यहाँ से बेहतरीन प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उस प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट कर। दोस्तों प्रश्नों की बात किया जाए तो प्रश्न आप लोगों के लिए ये इस प्रकार से हैं। चलिए प्रश्नों पर बात करते हैं। तो प्रश्नों की बात है, आपको बताना है रहेगा कि हाल ही में किस शहर में 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। किस शहर में वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, कुछ भी, यानी नई दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, भुवनेश्वर। तो यहाँ पर नई दिल्ली रहेगा। ठीक है, नई दिल्ली राइट आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न रहेगा दोस्तों आपका कि हाल ही में किस शहर में जेसी बोस, एक सत्याग्रही वैज्ञानिक, पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो जेसी बोस पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये भी राइट आंसर है, नई दिल्ली। तो यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कुछ भी, जैसे पटना, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो वहाँ पर आपको नई दिल्ली सेलेक्ट करना है। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है कि आईटी की प्रमुख कंपनी, तीसरा नंबर, काग्निजेंट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आईटी की प्रमुख कंपनी काग्निजेंट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, रवि कुमार, दिनेश कुमार, मनोज कुमार, आदित्य कुमार। तो दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर रवि कुमार। तो इसको जोड़ ध्यान देखिए, रवि कुमार राइट आंसर है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि किस शहर में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? यानी ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये प्रश्न होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है शिलांग, जो कि आप यहाँ पर शिलांग दे सकते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलांग। और यहाँ पर कई ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, शिमला, शिलांग, ईटानगर या अगरतला। तो आपको शिलांग पर टिक करना है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? किस संस्था ने हिमालय की सीमा में रसद संचालन करने के लिए एक मानव रहित वाहन विकसित किया है? तो यहाँ पर ये होगा डीआरडीओ, जो भारत की रक्षा और अनुसंधान संगठन है। तो इसने जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर रसद आपूर्ति कराने के लिए, खाद्य और रसद, जैसे जो सैनिक वहाँ पर लगे हुए हैं, अपनी चौकियों पर लगे हुए हैं, उन तक खाने पीने की सामान उपलब्ध कराने के लिए ये काम शुरू किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपका हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर है वाराणसी राइट आंसर है। तो आपको वाराणसी पर सही करना है। वाराणसी सही है। यहाँ पर कई ऑप्शन आपको दे देगा कि प्रयागराज, वाराणसी, हल्दिया या हुबली, कुछ भी दे सकता है। तो आपको वाराणसी पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, मेटा META ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के लिए नियुक्त किया है? तो ये है एक नाम है। तो यहाँ नाम आपको हो सकता है कि यहाँ पर राइट आंसर तो है वो विकास पुरोहित, लेकिन कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकता है कि विकास जायसवाल, विकास पुरोहित, विकास गौरव सिंह या विकास कुंजेवाला, कुछ भी बोला जा सकता है। तो आपको विकास पुरोहित पर टिक करना है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि हाल ही में अमेरिका सरकार ने किस शहर के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में अमेरिका सरकार ने किस शहर के 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद।
हैदराबाद, यानी हैदराबाद है राइट आंसर। अब इसमें कई ऑप्शन आपको दे देगा कि अहमदाबाद, हैदराबाद, सिलीगुड़ी या भुवनेश्वर, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर आपको हैदराबाद पर ध्यान रखना है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है? तो किस 2 कंपनियों के द्वारा बनाए गए खांसी के दवा को WHO ने नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है? ये है मेरियन और दूसरा बायोटेक। मेरियन एवं बायोटेक, ये 2 कंपनियों की खांसी की जो दवा है बच्चों को पिलाने के लिए, इस पर WHO ने रोक लगा दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने भारतीय बाजार के लिए एक साउंड बॉक्स का संचालन किया? पेटीएम या फ़ोन पे के समान जो डिजिटल भुगतान पर ध्वनि चेतावनी देता है, यानी पेटीएम और फ़ोनपे, ये 2 प्रकार के इन्होंने बॉक्स जारी किए थे कि जब उसमें पेमेंट किया जाता था तो वह ध्वनि चेतावनी देता था। इसी प्रकार अब गूगल ने भी इसको चालू कर दिया है। भारतीय बाज़ार में एक प्रोडक्ट साउंड बॉक्स निकाला है जिसमें आप जब पेमेंट करोगे तो उसमें आवाज़ आएगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें कई चीज़ें दे सकता है, कई चीज़ें बता सकता है, लेकिन आपको गूगल पर ही सही निशाना मारा है। इसके बाद है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में जो भारत का रैंक है वो है चौथा। तो चौथा रैंक है, चौथे पर आपको, यानी चारों खाने भारत ही भारत। तो 4 याद ज़रूर रखने का। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दे 5, 6, 7, 4, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नाम है दोस्तों इनका किशोर के। तो किशोर कुमार एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, गायक थे, उन्हीं के नाम से ये किशोर के। अब यहाँ मनोज के, किशोर के, रतन के, दिनेश के, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको किशोर के पर ही निशाना साधना है। अगला प्रश्न, किस भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के रूप में नियुक्त किया गया है अजय सिंह। अब यहाँ पे कई नाम से सकता है, रोहित सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, तो अजय सिंह पर आपको सही निशाना करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें है जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर कई चीज़ें दे देता है कि लद्दाख दे सकता है, लक्षद्वीप दे सकता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दे सकता है। तो आपको जम्मू कश्मीर पर सही निशाना साधना है। प्रश्न दोस्तों आपका होगा कि हाल ही में किस क्रिकेटर को मिला सितार-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी किस क्रिकेटर को सितार-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है डैरेन सैमी, जो कि हालांकि बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो उन्हें सितार-ए-पाकिस्तान इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर कई नाम आ सकता है आपका, पीटरसन, डैरेन सैमी, एंड्रू साइमंड, पोंटिंग, बहुत सारे क्रिकेटर हैं, तो कोई भी नाम हो सकता है। तो आपको डैरेन सैमी पर सही निशाना साधना है। उसके बाद दोस्तों अगला होगा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित सरकार ने पहली बार जनजाति शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? यानी किस राज्य में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये भी है जम्मू कश्मीर। अभी आयुष्मान वाले में देखा आपने कि जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर था, आयुष्मान कार्ड बनाने में जो सफलता जम्मू कश्मीर ने लिए, और यहाँ पर महोत्सव यानी जनजातीय महोत्सव में भी जम्मू कश्मीर ही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो इसमें भी जम्मू ही कश्मीर है।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न होगा कि किस राज्य में राष्ट्रीय AIDS हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई। किस राज्य ने एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई? तो ये है उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर कई ऑप्शन दे देगा कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो आपको उड़ीसा पर टिक करना है। उसके बाद अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि हाल ही में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा का शुभारंभ किया? तरंग मेल सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गुजरात। तो गुजरात पर तरंग मेल सेवा का शुभारंभ किया गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर भी कई ऑप्शन वैसे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन गुजरात राइट आंसर है। अगला प्रश्न का ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस किस स्थान पर रही है? रिलायंस जियो को कौन सा रैंक मिला है? प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को कौन सा रैंक मिला है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर जियो को 200 रैंक जो मिला है, 9वां रैंक मिला है, 9वां स्थान मिला है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रही है? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर FITUR फितूर में भाग ले रही है। तो ये है स्पेन दोस्तों, स्पेन। अब यहाँ पे कई नाम दे देगा, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, कुछ भी दे सकता है। तो आपको स्पेन पे सही टिक करना है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है। दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज किसके नेतृत्व में एक टीम ने की है? यानी उनका नाम बताना है, किसके नेतृत्व में ये टीम ने की है। तो इनका नाम है दोस्तों मंदार दातार जी के नेतृत्व में इस टीम ने इसको खोजा है। तो ये महत्वपूर्ण है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित किया गया है यूनेस्को द्वारा? तो ये है दोस्तों अफगानिस्तान। अब यहाँ पर कई नाम दे सकते हैं, अफगानिस्तानी दे देगा, क्यूबा दे देगा, अफ्रीका देगा, जिम्बाब्वे दे देगा, कुछ भी दे देगा। मतलब ऐसे अफ्रीकी देश में आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो आपको यार सही टिक करना है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ पर AMPHEX 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और ऐसा अभ्यास की जो बात है, तो ये अभ्यास आपके राजस्थान में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है। तो ये सारे ऑप्शन आपको बनाए जाएंगे कि राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश पर आपको सही टिक करना है। अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिविर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है जाएगा? तो यह है नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में किया जाएगा ये शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कई ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर नई दिल्ली में आपको टिक करना है। और नई दिल्ली में तो बहुत सारे सम्मेलन या आयोजन होता रहता है, तो इसलिए नई दिल्ली पे बहुत जल्दी दिमाग जाता है। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? हाल ही में
किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो यहाँ दो प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं कि हालांकि इसका राइट आंसर है भारत। तो भारत ने कौन से नंबर की अध्यक्षता ग्रहण की है? एक प्रश्न तो ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये हो जाएगा कि किस देश ने ग्रहण की है? तो वो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो ये दोनों प्रश्न आपके हो सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वालों को कठोर कारावास देने की घोषणा की है? तो सभी सावधान हो जाए जो नाबालिग लड़कियों से शादी करते हैं। तो यह असम सरकार ने ये घोषणा की है। तो इसको जरूर ध्यान रखना है आपको कि असम पर आपको टिक मारना है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हाकले मेडल प्रारंभ करने की घोषणा की है? डेबी हाकले मेडल प्रारंभ कौन सा देश करेगा महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए? तो यह है दोस्तों न्यूजीलैंड पर आपको टिक करना होगा। न्यूजीलैंड सही है, ठीक है। न्यूजीलैंड जिस ऑप्शन में होगा वो। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस इंडिया अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना ने मिड ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर के पद पर नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है दोस्तों राजा जे जारी ये इनका नाम है। इनको नियुक्त किया गया है अमेरिका में। ये भारतीय अमेरिकी हैं। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, राजा जे जारी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों हाल ही में टोयोटा ने किस नए सीईओ के रूप में नामित किया गया है? टोयोटा के नए सीईओ बने हैं कोजी साताको। ये टोयोटा के नए सीईओ बने हैं कोजी साताको। तो ये नया जरूर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ पर बॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने कक्षा 9 से कक्षा 12 के बालिकाओं के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है। हाल ही में कहाँ के बॉक्सेन यूनिवर्सिटी ने कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया है? तो ये है दोस्तों तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना राज्य ने ये कारनामा किया है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में इस प्रोग्राम का आयोजन किया। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेज़बानी करेगा? प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेज़बानी कौन सा सरकार करेगा? तो यह है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये प्रोग्राम को करना है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ पर टिक लगाना है। अगला दोस्तों कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 वर्ष के लिए समझौता किया? किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 वर्ष का समझौता किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये राइट आंसर है मिस्र। भारत ने मिस्र देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर 5 वर्ष का समझौता किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेजर्ट साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के डेजर्ट साइट को एक विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है? तो यह है यूक्रेन के एक डेजर्ट साइट होगा, उसको विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसने सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया? सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम
तो यह पेप्सिको फाउंडेशन ने सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? 12 से अधिक चीते भारत दक्षिण अफ्रीका देश से लाएगा। दक्षिण अफ्रीका के साथ उसने यह समझौता किया है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर, ये तो प्रश्न कई बार हो चुका है, तो इसको अमृत गार्डन हो गया है, आप सभी लोग जानते हैं। हाल ही में अगला प्रश्न होगा कि हाल ही में केंद्र सरकार स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों का नवीकरण किया जाएगा? तो ये है 1000 स्मारकों का नवीकरण किया जाएगा। ये भी प्रश्न पुराना ही है। हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? तो सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत नोटिस जारी किया है पाकिस्तान को। तो ये तो आप जानते हैं कि सिंधु जल समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है विवाद का कारण, तो ये नोटिस भी उसी के लिए किया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है हाल ही में पूर्व माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में पूर्व माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत सोरेन, ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने ये माओवादियों का जो गढ़ है वहाँ का दौरा किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात होती है, हेमंत सोरेन जी ने ये कारनामा कर दिखाया है। अगर दोस्तों कौन सा गेंदबाज T20 में भारत का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? T20 में भारत का वह गेंदबाज जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तो युजवेंद्र चहल जी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये आपकी PDF है और आज इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इसको तैयार करके आएंगे और आज की क्लास में कुछ बेहतर कमाल धमाल बवाल होने वाला है जो कल की क्लास में नहीं हो पाया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा।